ध्यान रखिएगा, आपसे बोलेगा 3 कार्बन का कीटोस कौन सा है, आपका आंसर क्या होगा? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। आपसे बोलेगा 3 कार्बन का अल्डिहाइड कौन सा है, आपका आंसर क्या होगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्टिंग विद द मोनोसेकेराइड। ठीक है, चलिए अब अगर स्टार्ट करें मोनोसेकेराइड की, तो हमने इसके बारे में बेसिक पॉइंट्स तो पहले ही पढ़ लिए हैं। क्या? सबसे सिंपलेस्ट शुगर है, ठीक है, और ये क्या बोलिए आगे फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकती। ठीक है, और दे आर इन द मोनोमर फॉर्म। ठीक है, मोनोमर फॉर्म में है, इनको ही आगे जोड़ के क्या करते हैं हम, फॉर्म करते हैं डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड्स। ठीक, चलिए अब अगर बात करें मोनोसेक्राइड्स की, तो बेसिकली जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो 2 फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, वो 2 फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, देखिएगा कैसे 2 फॉर्म में, देखिएगा अगर उसके पास अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, अगर उस शुगर में फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है, ठीक है, तो उस शुगर को या उस मोनोसेक्राइड को हम बोल देंगे अल्डोज शुगर। ठीक है, क्या बोल देंगे बेटा? अल्डोज शुगर। ध्यान रखिएगा, अगर उसके पास क्या बोलिए अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो उसे बोल देंगे अल्डोज शुगर। ठीक है, अगर उसी कंपाउंड के पास ध्यान रखिएगा अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या बोलिए बेटा? कीटोन है। ठीक है, कीटोन है तो उसे बोल देंगे कीटोस शुगर। ठीक है, क्या बोल देंगे? कीटोस शुगर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 चीजें इसमें, ठीक है, क्या बोलिए, एक तो अल्डोज शुगर है, अगर उसमें अल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या बोल देंगे? अल्डोज शुगर, और अगर उसमें कीटोन ग्रुप है तो क्या बोल देंगे? उसे बोल देंगे कीटोस शुगर। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखने हैं कि कैसे इनके हमको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। चलिए अगर हम स्टार्ट करें विद द फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, तो इन मोनोसेक्राइड्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्योंकि ये आपको फॉर्मूला बहुत हेल्प करेगा क्या बोलिए ड्रॉ करने में, वो होता है CnH2nOn। ठीक है, CnH2nOn, जिसमें N जो होता है N रिप्रेजेंट क्या बोलिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, N क्या करता है? N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो N है, ठीक है, N रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि कैसे ड्रॉ करना है किसी भी मोनोसेक्राइड को। ठीक है, कैसे अल्डिहाइड ग्रुप ड्रॉ करना है और कैसे कीटोन ग्रुप ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए और ध्यान रखिएगा अगर मैं बात करूं मोनोसेक्राइड्स की, तो इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज जो होती है वो होती है 3 कार्बन से 7 कार्बन। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है और नीट में पूछ चुके कई बार कि 1 कार्बन और 2 कार्बन का मोनोसेक्राइड पॉसिबल क्यों नहीं है। ठीक है, तो बहुत सिंपलेस्ट आंसर इसका हमारे सामने आंसर है क्या? जब आपने कीटोन ग्रुप पढ़ा होगा, ठीक है, जब भी पढ़ा होगा आपने कीटोन ग्रुप, तो आपको पता होगा कि कीटोन ग्रुप में क्या होता है। कीटोन ग्रुप क्या होता है? बेसिकली ये ग्रुप होता है जो सेंटर में क्या बोलिए C+O जो सेंटर में आता है। ठीक है, तो बताइए किसी भी कंपाउंड को अगर कीटोन ग्रुप अगर रखना है तो उसके लिए कितने कार्बन चाहिए बोलिए? मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं, ध्यान रखिएगा वो कभी भी 1 कार्बन 2 कार्बन में क्या बोलिए एग्जिस्ट नहीं करते। उनकी रेंज जो होती है स्टार्ट वो कहां से होती बोलिए? वो होती है 3 कार्बन से 7 कार्बन। ठीक है, क्लियर? तो सिंपलेस्ट ध्यान रखिएगा कि 1 और 2 कार्बन का कीटोस शुगर पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या बोलिए आपको अवेलेबल नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा। अब हमको ड्रॉ करना है 3 कार्बन के अल्डिहाइड्स, 3 कार्बन के कीटोन, फिर से हम करेंगे 4 कार्बन का, 5 का, 6 का, 7 का, सबका ड्रॉ करना है। तो एक एक करके देखते हैं कि इसको ड्रॉ करना कैसे। ठीक है, अब इसमें आपको 2 फॉर्म पढ़ना है। ठीक है, एक पढ़ना है आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर और एक पढ़ना है क्लोज चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले हम बात करेंगे ओपन चेन की, क्योंकि ओपन चेन जब आपको ड्रॉ करना आएगा तभी उसके बाद क्या बोलिए क्लोज चेन आप ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, तो ओपन चेन को समझेंगे कि ओपन चेन कैसे ड्रॉ करनी है, क्या क्या उसका प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है, क्या क्या स्टेप फॉलो करनी है उसकी। ठीक है, चलिए देखिए इसको मिटा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पे एग्जांपल्स देखने हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं 3 कार्बन के, 4 कार्बन के, 5 के, 6 के और 7 के। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो हम जानते हैं कि हमारे पास 2 टाइप के हमारे पास मोनोसेक्राइड्स हैं। ठीक है, बोलिए कौन कौन से? एक जिनके पास अल्डिहाइड ग्रुप है उसे क्या बोल देंगे? उसे बोल देंगे अल्डोज शुगर या अल्डिहाइड ग्रुप वाला, और जिसके पास कीटोन है उसे क्या बोल देंगे? उसे बोल देंगे कीटोस शुगर। ठीक है,
चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द 3 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कार्बन से स्टार्ट करना है आपको। 3 कार्बन का कौन सा अल्डिहाइड है और 3 का कौन सा कीटोन है, ठीक है। अब इसको करते हैं स्टार्ट। तो क्या करना है, पहले आपको सबसे सिंपल, पहले आप लगाइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, CnH2nOn, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या बोलिए, वहां की जाएगी 3, तो फॉर्मूला बन जाएगा क्या बोलिए, C3H6O3, ये बन गया फॉर्मूला। अब देखिए आपने एक चीज नोट करी कि चाहे हम कीटोन शुगर ड्रॉ करें चाहे हम अल्डिहाइड शुगर ड्रॉ करें, दोनों के लिए जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या बोलिए, सेम रहेगा, C3H6O3। ये क्या प्रूफ करता है, ये प्रूफ करता है कि अल्डो शुगर और कीटो शुगर दोनों आपस में क्या बोलिए, एक दूसरे के आइसोमर्स है। क्या बेटा, एक दूसरे के आइसोमर्स है। क्या होता है आइसोमर्स, आइसोमर्स आर दैट कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बोलिए, सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर सेम नहीं होता। बताइए क्या इनका स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि एक में कीटोन शुगर है, एक में कीटोन ग्रुप है और एक में क्या बोलिए, अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। हाँ, लेकिन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा वो सेम है, क्या बोलिए, C3H6O3, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे करना है। ध्यान रखिएगा, पहले हम बात करेंगे ओपन चेन की। अब जब तक आपको ओपन चेन बनाना नहीं आएगा, जब तक फिर आप क्लोज चेन उसको ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ओपन चेन की, ठीक है। तो लगा दिया फॉर्मूला आपने C3H6O3। अब जितने कार्बन के स्टार्ट करते हैं विद द अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। देखिए जितने कार्बन है पहले उस कार्बन को ड्रॉ कर लीजिए आप, ठीक है। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन ड्रॉ कर लीजिए, कर लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगी, सेकंड स्टेप क्या है कि आपको लगाना है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। क्या लगाना है बेटा, लगाना है आपको फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप ध्यान रखिएगा हमेशा अल्डिहाइड में आपको लगाना है इस फर्स्ट कार्बन पे हमेशा, ठीक है। तो ये आपने लगा दिया फंक्शनल ग्रुप CHO। ध्यान रखिएगा चाहे नीचे 4 कार्बन हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, आपको हमेशा कहां लगाना है बोलिए, फर्स्ट पे लगाना है, क्या बोलिए, CHO, ठीक है। और जो बाकी वैलेंसी बच गई ना, उसको हम कंप्लीट करेंगे OH और H से, ठीक है। मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप से और H से, ठीक है। देखिएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप से और H से, हाँ भाई कहानी करें। अब उसका क्या करना है, आपको क्रॉस चेक करना है कि जो फॉर्मूला है क्या वो वाकई में फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ठीक है। काउंट करिएगा, कार्बन 3, 1 2 3, हाँ भाई बिल्कुल सही है। चेक करिएगा 6H है या नहीं है, बिल्कुल चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और चेक करेंगे ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है बोलिए, 1 2 3, ठीक है। इसका मतलब कि जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है किसका बोलिए, अल्डोस का, 3 कार्बन का जो अल्डोस है बिल्कुल सही स्ट्रक्चर ड्रॉ हो चुका। अब इसी कंपाउंड को ध्यान रखिएगा, इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। हाँ भाई क्या बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और जैसे आपको मैंने बताया था पिछली वीडियोस में कि बायोमोलिक्यूल्स आपका बेस फॉर्म करता है पूरे बायोलॉजी का, ठीक है। जब हम प्लांट फिजियो में जब पढ़ेंगे हम ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, तो वहां पर इस कंपाउंड के बारे में आपको पता लगेगा कि कंपाउंड का रोल क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आपस में चैप्टर को लिंक करिए जितना आपको हो सके, ठीक है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है आपका ये जो कंपाउंड है, ध्यान रखिएगा ये कंपाउंड क्या बोलिए, आपका 3 कार्बन का अल्डिहाइड शुगर है, ठीक है। 3 कार्बन का अल्डिहाइड शुगर, ठीक है। अब बात करते हैं कीटोन। कीटोन क्या है बोलिए, बताइए क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं, वो तो बिल्कुल सेम है। क्या फॉर्मूला है बोलिए, C3H6O3, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, सेम, यहां भी कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। जितने कार्बन दिए ना, जितने कार्बन दिए पहले उतने कार्बन ड्रॉ कर लो, ठीक है। 3 कार्बन दिए हैं, 3 कार्बन ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद कीटोन ग्रुप क्या बोलिए, रखिएगा कीटोन ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप है कौन सा बोलिए, डबल बॉन्ड O, ठीक है। वो आपका हमेशा सेकेंड कार्बन पे आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये डिफरेंस। यहां पर क्या था, यहां पे आपका जो CHO था क्या बोलिए, वो आपका फर्स्ट पे आया था, ठीक है। यहां पे आपका हमेशा क्या बोलिए, सेकंड कार्बन पे क्या बोलिए, कीटोन ग्रुप आया, ठीक है। ध्यान रखिएगा चाहे नीचे और कितने भी कार्बन हो, चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, हमेशा कीटोन का जो ग्रुप है हमको हमेशा सेकंड पे लगाना है, ठीक है। और सेम कंसेप्ट है, बाकी वैलेंसी को क्या बोलिए, कंप्लीट करिए OH और H से, ठीक है। तो ये आपका हो गया OH, ये आपका हो गया OH, H और H, ठीक है। हाँ भाई अब काउंट करिए, काउंट करिएगा, बताइए 1 2 3, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, 3, 1 2 3, बिल्कुल सही। H कितने होने चाहिए, 6, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा जो फॉर्मूला है बिल्कुल सही है और जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसी कंपाउंड को ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है।
हाँ जी, क्या बोलते हैं बेटा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, ये कंपाउंड के बारे में हम फिर से पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे ना, क्या बोलिए, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, तो वहां पर ये दो कंपाउंड बनते हैं आपके, कौन से बोलिए, एक बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड और एक क्या बनता है बोलिए, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स जितना आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, आने वाले टाइम में बायो आपकी उतनी ही ईजी होती जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखिए इस टॉपिक को खासकर। ठीक है, हाँ भाई, क्लियर। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, हमने ये स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया है। 3 कार्बन का हमने पढ़ा अल्डिहाइड और 3 का हमने क्या पढ़ा बोलिए, कीटोन। ठीक है, अब हम आते हैं वापस से डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में। आपको मैंने क्या बताया था कि मैं आपको बताऊंगा बाद में। देखिए, हमने क्या लिखा था, दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ, ठीक है, क्या बोलिए, अल्डिहाइड या कीटोन। अब इसको चेक करिए, देखिए चेक करिए, पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है, बताइए क्या एक से ज्यादा OH है? हाँ बिल्कुल सही है। अब फिलहाल तो यहाँ पे 2 ही है, लेकिन जैसे जैसे आगे स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, क्या बोलिए, अल्कोहल ग्रुप क्या बोलिए और ज्यादा बढ़ते जाएगा। इसलिए हमने क्या बोला, इसलिए हमने क्या बोला, पॉलीहाइड्रोक्सी, क्योंकि यहां पे आपको मिलेंगे मल्टीपल क्या बोलिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ किसका ग्रुप है, या तो ग्रुप है क्या बोलिए अल्डिहाइड का, या तो ग्रुप किसका बोलिए, या तो किसका बोलिए, कीटोन का। तो ये तो बोला हम लोगों ने पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है, ग्रुप पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ क्या बोलिए, या तो अल्डिहाइड, ठीक है, आइदर अल्डिहाइड और आइदर कीटोन। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड या कीटोन के ये ग्रुप्स हैं। और यहां पे बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एक से ज्यादा OH है, या तो क्या बोलिए अल्डिहाइड पे है या किसी बोलिए कीटोन पे, इसलिए इनको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, कहानी क्लियर है। तो ये 3 कार्बन के ड्रॉ कर लिए। अब ऐसे ही हमें आगे बढ़ना है, ऐसे हमको ड्रॉ करना है 4 कार्बन का, 5 कार्बन का, 6 कार्बन का, 7 कार्बन का। पहले हम ओपन चेन ड्रॉ करेंगे और फिर ओपन चेन के बाद, ठीक है, जब ओपन चेन में हमारी कमांड अच्छी जाएगी, फिर हम पढ़ेंगे क्लोज चेन, किसको क्लोज में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए, हाँ भाई, सबको क्लियर है यहां तक, आई होप क्लियर हो गया सबको। ठीक है, तो कंपाउंड्स के नाम भी आपको ध्यान रखिएगा। आपसे बोलेगा 3 कार्बन का कीटोस कौन सा है, आपका आंसर क्या होगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। आपसे बोलेगा 3 कार्बन का अल्डिहाइड कौन सा है, आपका आंसर क्या होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, और अगर आपको याद करना है तो कर लीजिए, एक पॉइंट और याद कर लीजिए, हालांकि ये पॉइंट आगे आएगा। दिस बोथ, ये दोनों कंपाउंड है, क्या है, ये इंटरमीडिएट है। ठीक है, इंटरमीडिएट है किसके बोलिए, ग्लाइकोलाइसिस के। ठीक है, आगे हम एक रिएक्शन पढ़ेंगे, आगे हम एक स्टेप पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस की, क्या होता है बताऊंगा आपको आगे। उसमें ये 2 कंपाउंड्स जो होते हैं क्या बोलिए, वो इंटर होते हैं मीडिएट्स। ठीक है, इंटरमीडिएट्स कौन से बोलिए, डाईहाइड्रोक्सी, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं DHA। ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं इसको DHA, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, तो ये जो 2 कंपाउंड्स है, दे प्ले अ रोल एज अ इंटरमीडिएट्स इन विच साइकिल, इन ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, हालांकि जब आगे आएगा तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 3 कार्बन का देखा हम लोगों ने ओपन चेन। अब हमको पढ़ना है क्या बोलिए, 4 कार्बन का। ठीक है, हाँ जी, करते हैं हम 4 कार्बन के। ठीक है, तो 3 कार्बन देख लिया हम लोगों ने, अब बात करते हैं 4 कार्बन की। ठीक है, तो 4 कार्बन का अल्डोस, ठीक है, 4 कार्बन का अल्डोस शुगर और 4 कार्बन का कौन सा बोलिए, कीटोस शुगर। ठीक है, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, देखिएगा। ठीक है, तो 4 कार्बन का कीटोस, बताइए क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम है, CN2H2NON। ठीक है, अब N की वैल्यू क्या बोलिए, 4, क्या बन जाएगा, C4H8O4। ठीक है, ये आपका बन गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सिंपल तरीका ड्रॉ करने का आपको बता चुका हूं मैं, जितने कार्बन दिए उतने कार्बन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 कर लिया। ठीक है, अल्डिहाइड केस में क्या होगा, अल्डिहाइड केस में हमेशा जो कार्बन में आएगा वो आएगा फर्स्ट कार्बन पे, क्या आएगा बोलिए, आपका आएगा अल्डिहाइड ग्रुप, C+OH। ठीक है, और बाकी जो बच के वैलेंसी उससे हम क्या करेंगे, उससे कंप्लीट करेंगे OH और H से, OH 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 H H H H। ठीक है, हाँ भाई, अब चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए। चेक करिए ऑक्सीजन 1 2 3 4 बिल्कुल सही, और चेक करिए H 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आपका बन गया 4 कार्बन का क्या बोलिए, अल्डोस शुगर, और इसको बोलते हैं एरिथ्रोस। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं एरिथ्रोस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एरिथ्रोस। ठीक है, अब बात करते हैं 4 कार्बन के कीटोन्स की। ठीक है, तो यहां भी सिंपल सा कंसेप्ट है, बताइए क्या, जितने कार्बन दिए उतने कार्बन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, हाँ भाई, ड्रॉ कर लिया। बताइए कीटोन ग्रुप कहाँ आता है, हमेशा सेकंड पे। ठीक है, आपको मैंने बताया था अभी 10 मिनट पहले कि जितने भी कार्बन आएंगे उससे फर्क नहीं पड़ता है, अल्डिहाइड हमेशा फर्स्ट पे और कीटोन हमेशा सेकंड पे। ठीक है, और
की जो वैलेंसी है उससे क्या करेंगे, उससे OH और H से, ठीक है, OH 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 H H H H H, ठीक है। हाँ भाई क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए, चेक करिए ऑक्सीजन 1 2 3 4 और चेक करिए H 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, बिल्कुल सही, बढ़िया। और इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एरिथ्यूलोज। क्या होता है बेटा, एरिथ्यूलोज, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करना, ठीक है, सफिक्स में नोट करिएगा, यहाँ पे सफिक्स में क्या आ रहा है बोलिए, यहाँ पे आ रहा है ओस, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है बोलिए, यहाँ पे यूलोस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए कि जब भी किसी नाम के पीछे सफिक्स में, ठीक है, सफिक्स में कभी भी किसी मोनोसैकेराइड के विषय अगर ओस लगता है, ओस, तो वो होता है अल्डोस शुगर, ठीक है। क्या होता है बेटा, वो होता है अल्डोस शुगर या फिर अल्डिहाइड शुगर। और अगर किसी के नाम के पीछे लगता है यूलोस, ठीक है, यूलोस, तो वो होता है कीटोस शुगर, ठीक है, तो वो होता है कीटोस शुगर, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, बताऊंगा आपको आगे, ठीक है, टाइम आने पे एक इसका एक्सेप्शन भी है, ठीक है। हाँ जी, कहानी निकले तो 4 कार्बन का आपका हो गया एरिथ्रोस, कौन सा, अल्डोस शुगर, और 4 कार्बन का कौन सा बोलिए आपका हो गया कीटोस, कौन सा बोलिए, एरिथ्रोल। चलिए थैंक यू। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, 5 कार्बन का, 6 का और 7 का ड्रॉ करेंगे और पढ़ेंगे क्या बोलिए, क्लोज चेन का कैसे करना है, ठीक है। चलिए थैंक यू बेटा।